उमर भाई, ये आज आपने बड़े नारे लगा दिए, मतलब ये समझ नहीं आई। अर्दली तो चले किसी ट्वीट में हमने पढ़ लिया था, ये पॉलिशिया क्या है? और ये चोर चोर भी आप पहले सुनते रहे हैं, ये आपने आज वज़ीर आज़म को तकरीर भी नहीं करने दी। ऊ तक तो बात समझ आती है, लेकिन अर्दली, पॉलिशिया, ये मतलब बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज है। अच्छा देखिए, बात है कि ऐवान में नारेबाजी हो रही, मगर ज़्यादा तकलीफ देखी अर्दली के लफ्ज़ से जो है ना हो रही थी। हालांकि चोर चोर के नारे लग रहे थे, उस पर वो जो है ना गवर्नमेंट साइड इतना रिस्पॉन्ड भी नहीं करती थी। शायद वो यूज टू हो गए हैं वो नारे सुन के, ये नया था। हालांकि चलें, ये एक नॉन गेजेटेड जो है ना ऑफिस का हवाला दिया जा रहा था, मगर ये ज़्यादा चुभ रहा था। ये मतलब मेरे लिए भी जो है ना हैरान कुन बात थी। मगर बात ये है कि जमहूरियत में देखें, ओवरऑल हमें भी तो सिलेक्टेड कहा गया, दूसरे और जो है ना अलकाब से नवाजा गया। देखिए, जब आता है तो फितना कहा जाता है, ठीक है, दहशतगर्द कहा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को रिस्पॉन्ड इसी तरह से करती रहती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की तरफ आप ले जाना चाहते हैं उस तरफ जाते जाते ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी। और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में इंगेज करती रहें, एक दूसरे को स्पेस दें, तो वो आएगा, एक टाइम आएगा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी टेम्परेचर शायद कम हो जाए। मगर मसला ये है कि बाहर वाले टेम्परेचर का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट जाता है। देखिए, फ्लोर पे डिसरप्शन क्यों होती है? देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक प्राइम पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर के बाद। अगर प्राइम मिनिस्टर को टाइम मिलता है, प्राइम मिनिस्टर वॉक इन करते हैं। आज उन्होंने खुद तकरीर नहीं की, उनकी कोई अपनी वजह होगी, मगर आए तो वो इसी मूड से थे। मगर है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कंटिन्यूसली पिछले 4 दिन से जो है ना ट्राई कर रहे हैं। जब वो खड़े होते हैं, कल भी उन्हें टाइम नहीं दिया गया, आज फिर स्पीकर साहब ने टाइम नहीं दिया, तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या मेरे बात ये एहतजाज तो आप करें, आप उमर भाई करें, लेकिन आप ये जो इस्तेलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इन्हें क्या करें कि एस्टेब्लिशमेंट को के अर्दली हो गए हैं वज़ीर आज़म, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत से लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर पिछली 5 साल की हमने जो खिदमत बजा लाई है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, या चले तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपके वज़ीर आज़म भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब तो कहते थे ये मुल्क दुश्मनी है, जब बाजवा साहब की कोई तनकीद करता था, और वहाँ पर जितनी मोहब्बत थी और जितनी रफाकत थी उस वक्त, वो भी मिसाली है, वो उसको अरेज नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, पास डज नॉट डिसअपीयर ऑन कमांड। वो ठीक है, आप कह रहे हैं। देखें ना, सेम पेज से अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना एक जान तक पहुंच गए हैं, ठीक है, तो एक उसकी शिद्दत में इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं हुई, ठीक है। तो वो अगर हमारे पे क्रिटिसिज्म है तो दूसरी साइड पे वो प्लस हो के क्रिटिसिज्म हो गया। मगर मसले का हल निकालना है ना। मसले का हल ये है कि हमें अपना रोल एक्नॉलेज कराना है। देखिए, पार्लियामेंट की क्या स्ट्रगल है? पार्लियामेंट की स्ट्रगल ये है कि हमारी एक इम्पोर्टेंस है, हमारी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। मगर बात ये है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हम जो है ना नहीं, अपने डिफरेंसेस की वजह से नहीं एड्रेस करते। देखिए, जब पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी तो पार्लियामेंट जो है ना किसी और को आंसरेबल बन जाती है। अच्छा। और मसला ही यही बन रहा है। देखिए, 8 फरवरी का एक इलेक्शन एक डिस्प्यूटेड मैंडेट वाला इलेक्शन है। चाहे आप चले हमारे वाले इलेक्शन को भी कह लें, उससे पहले वाले को भी कह लें, मगर ये एक्सट्रीम लेवल का डिस्प्यूटेड इलेक्शन था। जब आप आए ही किसी और के मैंडेट पे हों, तो फिर आपको जो दूसरी फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि वो आपको स्नब करती हैं कि भाई आप आवाम के वोटों से तो आए नहीं हो, आप हमारी वजह से बैठे हो, तो आप हमारी कॉल को रिस्पॉन्ड करो। तो यही प्रॉब्लम चल रहा है कि पार्लियामेंट इस वक्त रिडंडेंट हुआ है। अगर आप कल की अगर कार्रवाई को गौर से देखें ना, कल अगर हाउस एडजर्न हुआ है लैक ऑफ कोरम की वजह से, और उसकी मेजर वजह क्या थी कि इनके एक एलाय ने कंप्लीटली पार्लियामान का बायकॉट किया। और वो क्यों किया? वो उनकी मुतालबा क्या था कि वज़ीर आज़म हाउस में आए। कल वज़ीर आज़म ने हाउस में आना था, वज़ीर आज़म नहीं हाउस में तशरीफ लाए, जिस वजह से जो है ना उन्होंने अपना असूली मौक़िफ़ रखा, वो नहीं है। अब इस तरह की सूरत हाल हो तो आप खुद देख सकते हैं कि आपको लगता है किधर खड़ी है सियासतदान। बट अकील मलिक साहब, बात ये है, आज जो पार्लियामान में हो रहा था, आपने भी कुछ जवाब शायद दिया, या आपने आज हुकूमत ने सिर्फ अपना एहतजाज ऊ तक ही रखा है? क्योंकि और ये बार बार आप पर इल्जाम ये है कि आप बहुत ज्यादा यकजान दो कालिब होने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा खातिर बजा ला रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्मा बरदारी कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जवाबन बिल्कुल हमने जिस तरह के इन्होंने नारे लगाए, फिर उसी तरह के या उसी ज़बान में हमने इनको जवाब दिया
इन्होंने नारा लगाया गोली क्यों चलाई, तो हमने इनको कहा गोगी क्यों भगाई। अब यही इसी तरह मामला चलने हैं। अब ये नहीं हो सकता, एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, अब ये टाइम है मुज़ाकरात के तमाम तर मामले पे 7 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करना है, हुकूमती जो कमेटी है उसके मेंबरान, और फिर लीगल ओपिनियन उन्होंने सीख करना है अपने उस तमाम तर मामले पे। हमने ऑलरेडी अपना काम शुरू कर दिया है, हम इस पर लीगल पैराए में या लीगल एम्बिट में भी तमाम तर मामले को देख रहे हैं। लेकिन जब तक एक यूनानिमस और एक कलेक्टिव जो एक रिस्पांस है इनकी तमाम तर जो मुतालबात हैं उनका, मतलब एक तो वाक़तन मैं देख रहा था कि कल रान साहब ने भी आपके शो में कहा, वाक़तन इनके मुतालबात जो हैं, कमीशन तो चले एक साइड पे जो दोनों कमीशन की फॉर्मेशन हैं और उसमें TOR तो बिल्कुल बेतुके किस्म के बनाए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा है जो B है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम खुद बताएंगे, निशानदेही करेंगे उन लोगों की जिनको आपने रिलीज़ करना है, खा वो 9 मई में हो, खा वो 26 नवंबर में हो, खा वो किसी और केस में हो, हम आपको बताएंगे, फिर उनकी जमानतें भी होने दें, फिर उनकी कन्विक्शंस भी सेटिसाइड हो जाएं, सस्पेंड हो जाएं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वाक़तन बेतुकी बात तो है। आज इन्होंने वज़ीर आज़म साहब जब आए तो बजाय इसके कि कोई एक रैशनल बात की जाती, इन्होंने अपनी होटिंग शुरू कर दी, इन्होंने वो नारेबाजी शुरू कर दी जिसका ना कोई मकसद था। आप पे इल्जाम है ना, बुलडोज करते हैं राइट ऑफ द ऑपोजिशन टू एड्रेस द चेयर या पार्लियामान की कार्रवाई के अंदर आप बुलडोज करते हैं। नॉट एट ऑल, दैट्स व्हाट न्याई साहब हैज सेड। हमेशा पार्लिमानी तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए, हाउस के रूल्स को मलूज़े खातिर रखते हुए, हमेशा जब भी मैं समझता हूँ कि हुकूमती या हुकूमत के इत्तेहादियों को कम टाइम मिला है, हमेशा जब भी मिला है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? उमर अयूब साहब हैं। उमर अयूब साहब ने हमेशा टाइम लिया, लेकिन साथ ही असद कैसर साहब भी खड़े हो जाते हैं, साथ ही बैरिस्टर गौहर भी खड़े हो जाते हैं, साथ ही आमिर डोगर साहब भी खड़े हो जाते हैं, इन सबको साथ ही अली मोहम्मद साहब भी खड़े हो जाते हैं, शरियार अफरीदी साहब भी खड़े हो जाते हैं। मतलब इन सबको इतना टाइम मिलता है, बावजूद इसके कि हम लेजिस्लेटिव बिजनेस या हाउस की प्रोसीडिंग्स को रोक के इन लोगों को टाइम दे देते हैं। और वहां पे इवन आलिया कामरान साहिबा ने भी रिसेंटली कहा, उनका एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, उनके कॉलिंग अटेंशन नोटिस को टाइम नहीं दिया गया और उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा जो है वो एतराज भी उठाया। उन्होंने कहा मैं हाउस का बिजनेस जो है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, ये क्या मामला हुए? बट ये आपको बार बार एक बात न्याय साहब, हम इनको जरूर से ज्यादा टाइम, मलिक साहब एक बात है ना अकील साहब कि वो बार बार जो एक तासुर है ना कि ठीक है इमरान खान साहब ने भी बहुत फर्मा बरदारी की है, आप फर्मा बरदारी प्लस कर रहे हैं, यकजान 2 कालिब पर आ गए हैं, वो स्टेज है और इतनी ज्यादा मोहब्बत है उनसे, तो वो आपको इस चक्कर में इस किस्म के, मैं नाम नहीं रिपीट करना चाहता, जिन अलकाबात से वो नवाज रहे थे आपकी लीडर ऑफ द हाउस को, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, तो प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं आप बहुत ज्यादा उधर झुक गए हैं, तो जरा बैलेंस कर लीजिए खुद को। नहीं देखें, ये एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे अर्दली का। अर्दली का मतलब आप उठा के देखें तो बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अर्दली जरूर हैं, पाकिस्तान के अटेंडेंट जरूर हैं, पाकिस्तान के ऑर्डरली जरूर हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को संवारने का, पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाने का उन्होंने ये अज़म किया है। और वो अज़म के साथ, इसी अज़म के साथ, चाहे ये जो कुछ कहते रहें, चाहे ये क्या क्या नाम पुकारें, हमने अपने काम पे फोकस रहना है और हमारी लीडरशिप अपने काम पे फोकस है। हमारा मकसद इस मुल्क की इकॉनमी है, हमारा मकसद इस मुल्क के बेहतरीन काम हो गया है पैदा करने। अकील मलिक साहब ने आज देखे, जब मियां शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला पंजाब, वो कहते थे खादिम पंजाब। अब अकील मलिक साहब ने कहा है कि वो अर्दलिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम के अर्दलिए, उनके अटेंडेंट हैं, किसी शख्सियत के नहीं है। उमर न्याई साहब, आपकी जो हंसी है वो बड़ी माने खेज है और आप अपने सर को हाथ लगा रहे थे या क्या कर रहे थे?